बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं बेटा आपको दोबारा वेलकम कर रहा हूँ नोबल एजुकेशन सिस्टम इस्लामाबाद कैंपस के लिए। मेरा नाम है मोहसिन हुसैन कादरी। आप यहाँ पर देखेंगे तो एक चीज़ मैंने मॉडिफाई कर दी है अपना एक्सपीरियंस ना। तो 14 जुलाई को मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस जो है ना वो एक ईयर उसमें जो है ना उसका इंक्रीमेंट आ जाता है। तो अब 11 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस हो गया मेरा। चैप्टर बेटा ये हम आज न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर का नेम है हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स। अगर मैं बात करूं तो आज से बेटा ये हमारे पास जो है ना वो बेसिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो रही है। पहला चैप्टर आप ये कह लें कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन पे बेस करता है और इस चैप्टर की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली हमारे पास जो है इसके अंदर हम चीज़ों को बेसिक से स्टार्ट करेंगे और डिटेल के साथ जो है वो लेकर चलेंगे। तो यानी बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे और मैक्सिमम चीज़ें इसके अंदर डिस्कस होना शुरू हो जाएंगी। 5:34 एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेटा जी ये हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर बनता है। जो बच्चा इस चैप्टर को अंडरस्टैंड करना शुरू कर दे उसके लिए फिर बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ना वो कोई प्रॉब्लम नहीं रहती किसी तरह से भी। तो जो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा आप सब बच्चों के लिए वो ये है कि आज के लेक्चर और फर्दर लेक्चर में कोई भी बच्चा ना विदाउट पेन पेंसिल नहीं होना चाहिए और आप कोशिश करें कि हर वो चीज से नोट जरूर करें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सुनने से आपको समझ आ जाएगी लेकिन जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे बार बार तो आप इन चीज़ों को अच्छी तरह से याद नहीं रख सकते और ना ही पेपर में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। आज डेट है बेटा ये हमारे पास 14। लेक्चर हमारे पास ये बेटा बन रहा है 11th लेक्चर। आज जो चीजें हम कवर करने की कोशिश करेंगे बेटा जी हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे इसका, फिर बेटा ये हम बात करेंगे कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं उसे डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, फिर हम टाइप्स देखेंगे हाइड्रोकार्बन्स की और अगर हम ये बातें कंप्लीट कर पाए तो फिर हम अल्केन्स के इंट्रोडक्शन पे आ जाएंगे ताकि उस चीज को हम फर्दर जो है इसके साथ है लिंक कर सकें। तो बेटा वक्त जाया किए बगैर जो है वो हम आते हैं हाइड्रोकार्बन्स के ऊपर। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं कि बेटा ये हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स है क्या चीज। हाइड्रो जो वर्ड है वो बेटा हमारे पास यहां से है हाइड्रोजन से, कार्ब वर्ड जो है वो है हमारे पास कार्बन से, यानी ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो दो एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से बने हों, कार्बन एंड हाइड्रोजन। यानी अगर हम इसे डिफाइन करें तो ये हमारे पास हैं कंपाउंड्स मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, यानी ऐसे कंपाउंड जो सिर्फ दो एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से बने, एक कार्बन और एक हाइड्रोजन। इन्हें हम क्या कहते हैं बेटा कलेक्टिवली, इन्हें कहा जाता है हाइड्रोकार्बन्स। मसलन अगर हम बेटा इसकी एग्जांपल्स की तरफ चलें तो बेटा जी मैं ले लेता हूं CH4। इसका नेम हम सब पढ़ चुके हैं, आप इससे फेमिलियर हैं छोटी क्लासेस के अंदर भी कि इसे हम कहते हैं मीथेन। मैथ इसमें होता है बेटा ये नंबर ऑफ कार्बन्स को एक्सप्रेस करने के लिए और ANE बताता है कि इसमें सभी कार्बन सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं और इसके अंदर इसके अलावा कोई और फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। इसी तरह बेटा जी आप ये ले सकते हैं C2H6।
दो कार्बन के लिए हम वर्ड कौन सा यूज करते हैं? एथ। और ANE हमें किस चीज के बारे में बताता है? सिंगल बॉन्ड के बारे में। इसी तरह आप बेटा फेमिलियर हैं इस कंपाउंड से C6H6, जिसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ये 6 मेंबर्ड हमारे पास रिंग है, इसमें अल्टरनेट्स डबल बॉन्ड्स हैं। इसे मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं कि CH जो है यूनिट, उसे हम 6 टाइम्स रिपीट कर देते हैं। अब इसमें अल्टरनेट पोजीशंस पर हमने कौन से बॉन्ड अटैच करने हैं? डबल बॉन्ड अटैच करने हैं। तो ये हमारे पास जो है वो बेसिकली, अगर आप इन तीनों कंपाउंड्स को देखें तो मैंने सिर्फ और सिर्फ 2 एलिमेंट्स यूज किए हैं। एक एलिमेंट है कार्बन और दूसरा है हाइड्रोजन। इसको हम स्पेशल नेम से जानते हैं और इसका नेम हमने पढ़ा हुआ है बेंजीन। यहां पर अगर मैं नेक्स्ट बात करूं तो बेटा जी मैं यहां ले सकता हूं, हम बात कर लेते हैं बेटा जी CH ट्रिपल बॉन्ड CH। दो कार्बन है, इनके दरमियान आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है, इसको कॉमन नेम देते हैं एसिटाइलिन। इसे एसिटाइलिन या आयोपैक में कहें तो हम इसे इथाइन बी कहते हैं। ये जितनी भी मैंने एग्जांपल्स ली हैं, CH4, C2H6, C6H6, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इन सभी में आप देखें तो एक चीज इनमें कॉमन है कि इनमें सिर्फ और सिर्फ 2 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। एक एलिमेंट है कार्बन और दूसरा एलिमेंट बेटा कौन सा है? हाइड्रोजन। तो कलेक्टिवली हम इसे क्या कहते हैं? हम इसे कहते हैं हाइड्रोकार्बन। ठीक हो गया बेटा? जी बेटा पूछें। सर बेंजीन में 6 कार्बन हैं और आवाज सिंगल बेटा आपकी बॉन्ड, नहीं तो आ रही, या इस तो आप हैंड फ्री के नजदीक होकर बोलें। सर अच्छा बेंजीन में 6 कार्बन हैं तो इसको हम हेक्सेन क्यों नहीं कहते? बेटा, नेम देने का तरीका है ना, ये हेक्सेन नहीं है, ये साइक्लोहेक्साट्राईन है। इनमें 3 ट्रिपल बॉन्ड है। इसी चैप्टर में हम इसकी जब नेमिंग करने सीखेंगे तो तब मैं बताऊंगा कि ये हमारे पास साइक्लोहेक्साट्राईन है। इसको नेम दिया जाता है 1, 3, 5 साइक्लोहेक्साट्राईन। तो ये साइक्लोहेक्साट्राईन है। ये बेंजीन जो है ये आम नेम नहीं है बेटा, इस नेम को हम कहते हैं स्पेशल नेम। ये इसके लिए ये जो नेम सिलेक्ट किया गया है ये स्पेशल नेम है, ये कॉमन नेम नहीं है। अच्छा जी, अब पहले बेटा जी मुझे बताएं यहां तक की बातें आपको क्लियर हुई? जी सर। यस सर। अब हम क्या करते हैं बेटा जी, हम आ जाते हैं हाइड्रोकार्बन्स की क्लासिफिकेशंस पहले देख लेते हैं। जो हाइड्रोकार्बन्स हैं इनकी अगर हम बात करें तो बेटा हम इन्हें मेजरली 2 क्लासेस के अंदर क्लासिफाई करते हैं। एक हमारे पास होते हैं क्लोज चेन और दूसरे होते हैं ओपन चेन। जो क्लोज चेन है इसके अंदर फर्दर 2 कैटेगरीज हैं। एक है आपके पास एलिसाइक्लिक और दूसरी कैटेगरी इसमें आती है एरोमेटिक। जो हमारे पास ओपन चेन है इसके अंदर हमारे पास फर्दर आ जाते हैं आपके पास है स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन। स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच्ड। ये जो स्ट्रेट चेन है
इसके अंदर फर्दर हमारे पास बेटा दो कैटेगरीज होती हैं, एक होती है सैचुरेटेड और दूसरी होती है अनसैचुरेटेड। इसी तरह ब्रांच चेन के अंदर भी ये दो कैटेगरीज आपके पास प्रेजेंट हैं, एक है सैचुरेटेड और दूसरी कौन सी है, अनसैचुरेटेड। जो हमारे पास होते हैं बेटा जी ये अनसैचुरेटेड, इसके अंदर फर्दर दो हमारे पास टाइप्स होती हैं, अनसैचुरेटेड विद कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और अनसैचुरेटेड विद कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। यानी अनसैचुरेटेड में दो हैं, एक को कहते हैं हम अल्कीन और दूसरे को कहते हैं हम अल्काइन। अल्कीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है और अल्काइन में कार्बन कार्बन कौन सा बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड। तो हाइड्रोकार्बन्स की जब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो मेजरली से दो क्लासेस में ब्रेक करते हैं, ओपन चेन और क्लोज चेन। क्लोज चेन के अंदर फर्दर हमारे पास दो टाइप्स हैं, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एरोमेटिक के लिए अभी के लिए जो आप बात याद रखेंगे वो आप याद रखेंगे बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। क्या आप बेंजीन लें या आप बेंजीन के डेरिवेटिव्स की बात करना शुरू कर दें, आप नेफ्थलीन ले लें, आप एंथ्रासीन ले लें, तो बहुत सारे कंपाउंड्स में लिख सकता हूं। साइक्लिक के अंदर इसमें सिर्फ हम जो बात करते हैं, हम बात करते हैं कि इसके अंदर रिंग बना हुआ होगा, लेकिन वो एरोमेटिक नहीं होंगे। ओपन चेन में मैंने आपको बताया कि स्ट्रेट भी होते हैं, ब्रांच भी। स्ट्रेट में भी दोनों कैटेगरीज हैं, सैचुरेटेड का मतलब है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, इसे दूसरा नेम देते हैं अल्केन। और जो अनसैचुरेटेड हैं उसमें होते हैं मल्टीपल बॉन्ड्स, अगर डबल बॉन्ड हो तो ईन, अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो आइन। इसी तरह सैचुरेटेड का मतलब है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। अगर सैचुरेटेड में आपके पास बेटा क्या हो, तो आपके पास स्ट्रेट चेन या ब्रांच चेन, तो वो आपके पास क्या है, अल्केन्स। और अगर अनसैचुरेटेड हैं तो एक आपके पास अल्कीन्स की पॉसिबिलिटी है और दूसरी पॉसिबिलिटी कौन सी है, अल्काइंस की। मुझे बताएं, ये आपको इतनी चीज बेटा क्लियर हुई है? जी सर। चलें, मैं एक दफा ये जो क्लासिफिकेशन है वो यहाँ पर आपकी सहूलत के लिए दोबारा कर रहा हूँ। देखें कि जब हम हाइड्रोकार्बन्स की बात करते हैं तो हाइड्रोकार्बन्स को मेजरली हम टू क्लासेस के अंदर डिवाइड कर लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर ऊपर हम ले लेते हैं ओपन चेन, नीचे हम कौन सी ले लेते हैं, क्लोज चेन। ओपन चेन के अंदर मैंने आपको क्या बताया कि फर्दर हमारे पास दो कैटेगरीज हैं, एक कौन सी, स्ट्रेट चेन और दूसरी कौन सी, ब्रांच्ड। अच्छा जी, स्ट्रेट चेन के अंदर मैंने बताया दोनों हैं, कौन कौन सी, सैचुरेटेड और दूसरी कौन सी बताई बेटा, अनसैचुरेटेड। ब्रांच में भी इसी तरह बेटा कितनी टाइप्स हैं, दो, एक कौन सी है, सैचुरेटेड और दूसरी कौन सी है बेटा, अनसैचुरेटेड। अच्छा जी, इसके बाद जो मैंने आपको बताया था कि ये जो स्ट्रेट है ये हैं अल्केन्स। अच्छा जी, सैचुरेटेड जो है, अनसैचुरेटेड में दो पड़ी हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। सैचुरेटेड हमने क्या पढ़े हैं, वो हैं अल्केन्स, और अनसैचुरेटेड में दो पढ़े हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड।
क्लोज्ड के अंदर हमारे पास हमने सिर्फ दो कैटेगरीज देखी हैं। एक आपके पास कौन सी है, एलिसाइक्लिक, ये सिर्फ रिंग होते हैं, और दूसरी कौन सी है, एरोमेटिक। ठीक है, ये बात बेटा क्लियर हुई? यस सर। अब हम एक यस सर। हाँ जी, अब हम एक एक क्लास को आगे लेकर चलेंगे। अब देखें, यहां पर मैंने सबसे पहले डिफरेंस लिखा है बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अंदर। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, इनमें क्या होता है, हैविंग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। इनमें बेटा कार्बन कार्बन कौन सा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड। अगर आप अनसैचुरेटेड की बात करें तो इनमें क्या होता है, हैविंग मल्टीपल बॉन्ड्स, कार्बन कार्बन है, मल्टीपल बॉन्ड्स। मल्टीपल बॉन्ड्स का मतलब क्या है कि कार्बन कार्बन कभी ये डबल हो सकता है, कभी ये कार्बन कार्बन ट्रिपल हो सकता है। सैचुरेटेड जो होते हैं इनके अंदर ऑल बॉन्ड सिग्मा होते हैं। ऑल बॉन्ड्स कौन से होते हैं बेटा, सिग्मा बॉन्ड्स। लेकिन ये जो अनसैचुरेटेड हैं इसमें हमारे पास एक क्लास कौन सी है, अल्कीन, दूसरी क्लास कौन सी है, अल्काइन। अल्कीन के अंदर जो डबल बॉन्ड है उसमें एक बॉन्ड होगा सिग्मा और एक बॉन्ड होगा पाई। अल्काइंस के अंदर क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है तो एक बॉन्ड होगा सिग्मा, और बाकी रिमेनिंग जो आपके पास ये जो टू बॉन्ड्स हैं वो कौन से होंगे, टू पाई बॉन्ड्स। ठीक है सर, कैन यू रिपीट दिस वन मोर टाइम? जी बेटा मैं रिपीट कर देता हूं। देखें, सैचुरेटेड ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनके अंदर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आपके पास प्रेजेंट हो, और अनसैचुरेटेड वो होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड्स हों, यानी मे बी डबल बॉन्ड और मे बी ट्रिपल बॉन्ड। और इसमें दो टाइप्स हैं आपके पास, अल्कीन और अल्काइन। अगर अल्कीन है तो उसमें एक बॉन्ड आपके पास सिग्मा होगा एंड सेकंड बॉन्ड जो है वो पाई होगा। इसी तरह अगर आप अल्काइंस की बात करेंगे तो बेटा उसमें वन बॉन्ड सिग्मा होगा और रिमेनिंग टू बॉन्ड्स कौन से होंगे, पाई बॉन्ड होंगे। ठीक है, यस, थैंक सिग्मा यू। सिग्मा बॉन्ड के बारे में एक मैं और बात बता देता हूं। सिग्मा बॉन्ड होता है स्ट्रॉन्ग। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है बेटा, ये स्ट्रॉन्ग। इसलिए हम इनके लिए वर्ड यूज करते हैं पैराफिन्स। अल्केन्स को दूसरा नेम देते हैं पैराफिन्स, हैविंग लिटिल अफिनिटी टू रिएक्ट, यानी ये आसानी से रिएक्ट नहीं करते। लिटिल अफिनिटी, पैराफिन्स का मतलब क्या है, लिटिल अफिनिटी। जो अल्कीन्स हैं इसके लिए वर्ड हम यूज करते हैं ओलिफिन्स। ओलिफिन्स का मतलब होता है ऑयल लाइक। इनकी नेचर जो है वो ऑयल लाइक नेचर होती है, जैसे ऑयली सब्सटेंस होते हैं उस तरह की अपीयरेंस रखते होंगे। जो अल्काइंस हैं इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं एसिटाइलीन्स, एस साथ इसके लगाया जाता है। अभी के लिए इनके लिए आप सिर्फ इतनी बात रखें कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में सिंगल बॉन्ड होते हैं, अनसैचुरेटेड में डबल भी हो सकते हैं और ट्रिपल भी हो सकते हैं। इतनी बात बेटा आप लोगों को क्लियर हुई? यस सर। अब मैं क्या करता हूं, यहां पर इसके लिए कुछ एग्जांपल्स लिख लेता हूं। देखें, सैचुरेटेड में अगर हम लिखें
अगर बेटा हम लिखें CH3 CH2 CH2 CH3 तो ये सैचुरेटेड है। इसी तरह मैं ले लेता हूं CH3 CH CH3 CH2 CH2 CH3, ये भी हमारे पास क्या है, सैचुरेटेड है। बस फर्स्ट और सेकंड में जो डिफरेंस हमारे पास बन रहा है, ये है स्ट्रेट चेन, और नीचे वाला बेटा क्या है, ये है ब्रांच्ड। हो गया बेटा। अगर हम आ जाए अनसैचुरेटेड में, तो बेटा मैं ले लेता हूं CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। हम इसी तरह ले लेते हैं CH CH CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब यहां पर देखें बेटा, तो फर्स्ट और सेकंड दोनों के अंदर आपको मल्टीपल बॉन्ड्स नजर आ रहे हैं। मल्टीपल बॉन्ड्स हैं तो ये दोनों क्या है, अनसैचुरेटेड है। अब पहले वाला जो है वो है स्ट्रेट चेन, और जो सेकंड है बेटा वो हमारे पास क्या है, वो है ब्रांच्ड। इसमें आपको ये ब्रांच नजर आ रही है, इसमें भी आपको ये CH3 क्या नजर आ रही थी, ब्रांच नजर आ रही थी। इसमें डबल बॉन्ड है तो ये है अल्कीन, इसमें ट्रिपल बॉन्ड है तो ये क्या है, ये है अल्काइन। ये बात बेटा क्लियर हुई जो मैंने आपसे डिस्कस की है? यस सर। चलें शाबाश। तो अब हम आ जाते हैं यहां पर ओपन चेन और क्लोज चेन की एग्जांपल में। ओपन चेन्स में ये होता है बेटा जी कि आपके पास कार्बन रिंग फॉर्मेशन में हिस्सा नहीं लेता, नो रिंग फॉर्मेशन। लेकिन जो क्लोज चेन होते हैं उसमें क्या होता है, रिंग फॉर्मेशन होती है। रिंग बेटा हम मिनिमम 3 कार्बन से बना सकते हैं और इससे ज्यादा भी। अब देखें, आप CH4 लिखें, वो होगा ही ओपन चेन। आप CH3 लिखें, ओपन चेन है। CH ट्रिपल बॉन्ड CH ओपन चेन है। इसी तरह आप नंबर ऑफ कार्बन्स बढ़ा लें, ये भी आपके पास जो मैंने एग्जांपल्स लिखी हैं ये बेटा क्या है, ओपन चेन है। लेकिन रिंग बनाने के लिए बेटा जी आपको चेन को क्लोज करना पड़ता है। कैसे देखें, ये 3 कार्बन मिलाकर मैंने एक क्लोज रिंग यहां पर बना दिया। इसी तरह 4 कार्बन्स को अटैच करके आप इसी तरह क्लोज रिंग बना सकते हैं। आप 5 कार्बन्स को अटैच करके क्लोज रिंग बना सकते हैं। ठीक हो गया बेटा। आप बेटा इसमें अगर 3 वाला आपने रिंग बनाना है तो उसे शॉर्टकट फॉर्म में आप ऐसे लिख सकते हैं। 4 वाले को शॉर्टकट फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। 5 वाले को शॉर्टकट फॉर्म में आप इस तरह से पेंटागोन बना सकते हैं। 6 वाले के लिए आप इस तरह से हेक्सागोन बना सकते हैं। अब इनके अंदर मल्टीपल बॉन्ड हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। जैसे अगर आप बेंजीन की बात करें तो उसमें कितने मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं, 3। ये क्लियर हुई बेटा बात आप लोगों को? ये बहुत सिंपल चीजें हैं, लेकिन इनका बेटा पहले क्लियर होना बहुत जरूरी है ताकि हम फर्दर प्रोसीड करें। चलें बेटा आगे। जी बेटा, अगर ये बात बेटा क्लियर है तो मैं नेक्स्ट बात करूं? यस सर। चलें जी। अब मैंने यहां पर लिखा हुआ है एलिसाइक्लिक और लिखा हुआ है एरोमेटिक। एक बात याद रखें, ये दोनों क्लोज्ड हैं,
ये भी क्लोज चेन है और ये भी क्या है, क्लोज चेन है। अब इसमें डिफरेंस क्या है, एलिसाइक्लिक में बस रिंग का होना जरूरी है। ये जो मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर्स बना रहा हूं, इन स्ट्रक्चर के अंदर आपको जस्ट रिंग नजर आ रहा है, ठीक है। आप इसी तरह 4 मेंबर बनाकर उसमें एक डबल बॉन्ड दिखा सकते हैं। लेकिन एरोमेटिक के केस में ये बेंजीन हमारा स्टैंडर्ड है और इसके हम डेरिवेटिव्स की साथ बात करते हैं कि बेंजीन के साथ अगर आप एक और बेंजीन को अटैच कर दें तो इसे कहते हैं नेफ्थलीन। बेंजीन के साथ फर्दर 2 बेंजीन रिंग भी अटैच किए जा सकते हैं। बेंजीन के ऊपर आप कोई अल्काइल ग्रुप जैसे मिथाइल, इथाइल वगैरह अटैच कर सकते हैं। तो अगर ये या इसके डेरिवेटिव्स हों तो बेटा फॉर द टाइम बीइंग हम उसे क्या पढ़ेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स अगर हम एफएससी में बात करें तो बेटा बेंजीन और इसके क्या होते हैं, डेरिवेटिव्स, बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव। जी बेटा पूछें। सर ये एरोमेटिक दोबारा बता दे। एरोमेटिक दोबारा बता देते हैं। मैंने कहा अगर बेटा बेंजीन हो, आपको इस तरह का कंपाउंड नजर आए या आपको नजर आए इसके डेरिवेटिव्स, असल में बेटा है क्या कि पहले दौर में जो हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड्स होते थे, एरोमेटिक वर्ड ड्राइव हुआ था वर्ड अरोमा से। अरोमा के मीनिंग होते हैं फ्रेग्रेंस। ऐसे कंपाउंड जो कैरेक्टरिस्टिक फ्रेग्रेंस प्रोड्यूस करें उन्हें एरोमेटिक कंपाउंड्स कहा गया। जैसे आपके पास सेंट्स होते हैं या जो मेडिसिन स्पेसिफिक अरोमा काज कर रही होती है वो एरोमेटिक है। लेकिन आज के दौर में हम इन चीजों को काफी हद तक आगे लेके जा चुके हैं। तो आजकल एरोमेटिक जो है वो स्पेसिफिक स्टेबिलिटी को कहते हैं कि अगर बेंजीन और इस जैसे कंपाउंड हो तो वो नॉर्मल कंपाउंड से ज्यादा स्टेबल होते हैं, इसलिए हम उन्हें क्या कहते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स। जी बेटा क्लियर हुई बात? यस। जी सर। अच्छा जी, अब हम इसमें अगर आगे आ जाएं तो अब हम बेटा जी स्टार्ट करते हैं अपने अल्केन से। अब अल्केन के बारे में बेटा पहले हम इसकी थ्योरी डिस्कस करते हैं कि थ्योरेटिकली कौन कौन सी चीजें इसके अंदर हो सकती हैं, फिर इसके बाद हम फर्दर बात करेंगे। अल्केन्स के लिए जो बेटा सबसे पहली चीज जो है, अल्केन वर्ड जो है बेटा जी हमारे पास वो 2 वर्ड से मिलकर बना है। अल्क, इसका मतलब होता है कार्बन। इसके मीनिंग क्या है, मीन्स कार्बन। कार्बन के आपके पास कितने कार्बन है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। इसमें हमारे पास जो दूसरा वर्ड है बेटा वो है इन, सॉरी एन है और मैंने इन कह दिया। दूसरा वर्ड है बेटा ये इसमें एन। एन का मतलब है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड या ओनली 1 कार्बन, और ओनली 1 कार्बन, कि या तो इसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा या सिर्फ 1 कार्बन आपके पास प्रेजेंट होगा। ये दोनों केस आपके पास हो सकते हैं। ये तो अल्क और एन्स की हमने बात कर ली। सबसे पहली चीज ये बेटा आपके पास है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसको बेटा हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अच्छा जी, उसके बाद बेटा इसके अंदर ऑल बॉन्ड्स क्या होते हैं, सिग्मा। ऑल बॉन्ड्स आर सिंगल, यानी ऑल बॉन्ड्स आर सिग्मा।
अच्छा जी, क्योंकि सभी बॉन्ड सिंगल हैं, सभी बॉन्ड आपके पास क्या हैं, सिग्मा हैं। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है बेटा 2.4, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.1। तो इसके बॉन्ड्स को हम ऑलमोस्ट नॉन पोलर कंसीडर करते हैं, ऑलमोस्ट नॉन पोलर बॉन्ड। किसका बॉन्ड तकरीबन तकरीबन बेटा हमारे पास क्या होता है, नॉन पोलर होता है। अब सिग्मा बॉन्ड है, नॉन पोलर है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। तो इनके लिए हम एक स्पेसिफिक वर्ड यूज, जी बेटा पूछें। सर आप नॉन पोलर की डेफिनेशन दे सकते हैं? नॉन पोलर की बेटा बिल्कुल डेफिनेशन हम दे सकते हैं। नॉन पोलर बेटा वो बॉन्ड होता है कि जिसमें आपके पास इलेक्ट्रॉन ऑलमोस्ट इक्वली शेयर हों। यहां पर मैं आपके लिए, आपने छोटी क्लासेस में नॉन पोलर बॉन्ड पढ़ा था आइडेंटिकल एटम्स के दरमियान, ऐसे ही है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 से लेकर बेटा आपके पास कहां तक हो, 0.6 तक, तो इसको हम कहते हैं नॉन पोलर। अगर 0.7 से 1.6 हो तो इसे कहते हैं पोलर। अगर इससे अबव हो डिफरेंस तो फिर इसे कहते हैं आयोनिक। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये बात बेटा आपने कभी नहीं भूलनी कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इतना हुआ तो बॉन्ड आपने कंसीडर करना है नॉन पोलर। अगर इतना हुआ तो आप उसे कंसीडर करेंगे पोलर। अगर इससे अबव हुआ तो आप उसे कंसीडर करेंगे आयोनिक। इनकी टेस्ट में बेटा ये ऑब्जेक्टिव आता है जिसमें आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देखकर बताना होता है कि कौन सा बॉन्ड पोलर है, कौन सा नॉन पोलर है और कौन सा आयोनिक है। कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड को हम वेरी वीकली पोलर या ऑलमोस्ट नॉन पोलर कंसीडर करते हैं, क्योंकि इसमें आप अगर डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे तो 2.1 और 2.4 के दरमियान डिफरेंस आता है 0.3। तो अब ये किस कैटेगरी में फॉल कर गया, ये फॉल कर गया फर्स्ट कैटेगरी के अंदर। क्लियर हुई बेटा बात? जी सर। तो ये बात आज से आपने याद रख लेनी है। तो हम आपको वो बेटा बात बताएंगे कि जो बात आपके एंट्री टेस्ट तक काम आए। अब ये आपने बात को ना इंपॉर्टेंट तौर पे याद रख लेना है और इससे आप एंट्री टेस्ट में ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो अटेम्प्ट कर सकते हैं, वो हम आगे आपको बताएंगे। ठीक है, अब सिंगल बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड्स हैं, नॉन पोलर हैं। इसके लिए हम इनके लिए वर्ड यूज करते हैं पैराफिन्स। पैराफिन्स का मतलब मैंने आपको अभी बताया, वेरी लिटिल अफिनिटी, यानी ये आसानी से रिएक्ट नहीं करते, नॉन रिएक्टिव। इतनी आसानी से बेटा इनके रिएक्शन नहीं होते क्योंकि सभी बॉन्ड सिग्मा हैं। इसमें हर कार्बन की हाइब्रिडेशन होती है sp3। ईच कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। हर कार्बन की हाइब्रिडेशन कितनी होती है बेटा, sp3। अच्छा एक चीज मुझे और बताएं, फर्स्ट ईयर में आपने sp3 हाइब्रिडाइजेशन पढ़ी थी। sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो अगर तो बेटा ज्योमेट्री कौन सी होती है, टेट्राहेड्रल, ट्रायगोनल, प्लेनर या लीनियर? जी बेटा शाबाश, ज्योमेट्री कौन सी होगी बेटा? ईच कार्बन जो है इस टेट्राहेड्रली अरेंज्ड। हर कार्बन की बेटा इसके अंदर अरेंजमेंट कौन सी होती है, सिंगल, टेट्राहेड्रल। अच्छा जी, ये बात बेटा क्लियर हुई आप लोगों को?
Yes, sir. ये बातें बेटा यहाँ तक आप नोट कर लें, कोई बात पूछनी है तो पूछ लें। कल हम अल्केन्स की मैं पहले आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो लिखवा दूंगा, और उसके बाद जो है हम पहले नेमिंग करेंगे अल्केन्स की, डिटेल से नेमिंग करेंगे, फिर हम साथ फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो करेंगे। जी बेटा, एनी क्वेश्चन बेटा? नो सर। अच्छा जी, तो आपको इसका मतलब है बेटा ये बातें सारी क्लियर है, हो गई हैं, ऐसे ही है? चलें Yes, बेटा, sir. फिर आज हम Yes, sir. बात जो है वो यहाँ तक खत्म करते हैं। ये लेक्चर्स अब आपके ना बेटा जी ड्राइव के अंदर मैंने रख दिए हुए हैं, सारे ऑलमोस्ट अवेलेबल हैं। पॉसिबल है एक आध ना हो उसमें, लेकिन ये अब तक के सारे लेक्चर्स जो हैं वो वहाँ पर अवेलेबल हैं, आप वहाँ से उसे ले सकते हैं। अब तक आपको पता चल गया होगा कैसे लेना है वहाँ से। जी बेटा।